Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Shazam The Fury of Gods। ये मूवी मेरी सीरीज DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स का 12th पार्ट है। चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त दिखाया गया है वर्तमान काल और जगह दिखाई गई है एथेंस राज्य का ग्रीस शहर, जहाँ पर म्यूजियम में एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पुराने इतिहास के बारे में बता रहा था कि कैसे इस छड़ी ने बड़े बड़े देवों की शक्तियां अपने अंदर समा कर रखी। लेकिन तभी वहां पर मुकुट पहने दो यूनानी सोल्जर्स आ जाते हैं। वो टीचर उन्हें कहता है कि इस छड़ी के आसपास आना मना है, आप प्लीज इसे इस तरीके से मत देखिए या छुइए मत। मगर वो दोनों किसी की भी नहीं सुनते और धक्का मारकर कांच को गिराकर उस छड़ी को उठा लेते हैं। इनका नाम होता है हेस्पेरा और कैलिप्सो। हेस्पेरा यानी थोड़ी बूढ़ी वाली और काले बाल वाली कैलिप्सो। जो भी सिक्योरिटी गार्ड इन्हें रोकने के लिए आता है, कैलिप्सो उसके कान में ऐसा कुछ कहती है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से वॉश हो जाता है और वो भी उल्टा अपने ही लोगों को वही बात सुनाने लगता है और धीरे धीरे करके हर कोई उनकी तरफ मिल जाता है। लेकिन जब और भी ज्यादा टीम वहां पर पहुंच जाती है तो कैलिप्सो वहां की रेत का इस्तेमाल करके एक ऐसा मंत्र फूंकती है कि सभी जीवित इंसान मिट्टी के पुतले बन जाते हैं। हालांकि जिस छड़ी को चुराने वो आए थे उन्होंने वो चुरा तो ली थी मगर उनसे वो जुड़ी नहीं थी, जिस पर हेस्पेरा बताती है कि इस छड़ी के पूरी ताकतों के बिना हम इस लोक के सूरमा से कमजोर हैं। अगर हमें हमारी सारी शक्तियां वापस चाहिए तो सबसे पहले इस छड़ी को जोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड कैरेक्टर बिली बैटसन यानी कि शज़ैम पर, जो कि इस वक्त एक डॉक्टर को अपनी सारी दिक्कतें बता रहा होता है कि कैसे एक दाढ़ी वाले जादूगर ने उसे अपने घर बुलाकर बहुत सारी सुपर पावर्स दे दी। फिर उसने दुश्मनों का सफाया करा, फिर बहुत सारे दुश्मन आ गए जैसे कि घृणा, लोभ, लालच और ईर्ष्या। उन सभी से लड़ने के लिए उसने अपने भाई बहनों को ताकतें दे दी। फिर उन सभी ने उन सभी बुरी ताकतों का सामना किया और वो गुफा जो कभी उस बाबा की हुआ करती थी आज रॉक ऑफ एटर्निटी हमारे ही घर के नाम से जानी जाती है। आजकल मैं फिलाडेल्फिया में लोगों को बचाने का काम करता हूँ लेकिन इतना क्रेडिट नहीं मिलता। जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि सर आप अपने दिमागी बीमारी को सॉर्ट करने के लिए आए हैं लेकिन मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ। जिस पर शज़ैम भी कहता है कि हाँ मैं कौन सा बड़ा हुआ हूँ। उसे इस वक्त लोगों को बचाने जाना था दुश्मनों से और हमें यहाँ पता चलता है कि लोग जो दुश्मनों से बेचारे घिरे हुए थे वो थे गेम के अंदर। यहाँ में बिली की फैमिली भी दिखाई जाती है जिसके अंदर उसके टोटल 5 भाई बहन होते हैं, डार्ला, डीजे, मैरी, पैड्रो और फ्रेडी। वहीं उसके 2 मुंह बोले माता पिता रोजा और विक्टर भी होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर में बड़ा ब्रिज जो कि बहुत सारे कारों के वजन से अब नीचे गिरने वाला था, तो सभी लोग परेशान थे और हर किसी की जान पर बनाई थी। फ्रेडी बिली को कहता है कि यही मौका है अपने आप की सुपर पावर्स को ढंग से दिखाने का। अकेले जाकर सुपर हीरो बनकर सभी को बचा लेते हैं, लेकिन बिली का मानना ऐसा नहीं था और वो अपने सभी भाई बहनों को बुलाकर शज़ैम बोलता है और पहुंच जाता है अपने सभी सुपर भाई बहनों के साथ में उस ब्रिज से लोगों की जान बचाने के लिए। कुछ लोग नीचे गिरने वाले थे, कुछ के ऊपर ब्रिज ही गिरने वाला था और कुछ की कार पूरी तरीके से चकनाचूर होने वाली थी, लेकिन हर कोई अपनी ताकत की मदद से एक एक करके उन सभी की जानें बचा लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात, इस मूवी का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। चलो प्लस पॉइंट के बारे में बताता हूँ। यूजुअली मार्वल की कंपैरिजन में डीसी की मूवीज हमेशा से डार्क रहा करती थी और शायद ये भी रीजन हो सकता है कि डीसी की फैन फॉलोइंग मार्वल की फैन फॉलोइंग से कम है, तो उन्होंने कुछ इस बार मार्वल की तरह ही करने का सोचा। मूवी की टोन को लाइट रखा गया, इसी के साथ साथ कुछ फन एलिमेंट्स को ऐड किया गया और छोटे मोटे जोक्स को ऐड किया गया ताकि बच्चों के लिए बनाई गई मूवी बच्चों के लिए ही लगे। ये लोग फाइनली ब्रिज को गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि ब्रिज तो पानी में ढह गया। अब यहाँ ये सभी बच्चे अपने घर में घुसकर सीक्रेट डोर से पहुंच जाते हैं रॉक ऑफ एटर्निटी, जिन्हें की वही गुफा अमृत घर भी कहा जाता है, जहाँ पर पहले वो बुढ़ा शज़ैम यानी कि विज़र्ड शज़ैम भी रहा करता था। अब यहाँ पर इस न्यूज को कवर करते हुए बिली बैटसन अपने सभी भाई बहनों को इकट्ठा करता है और आज के दिन में हुई मिस्टेक्स के ऊपर ये लोग चर्चा करने वाले थे ताकि अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा मजबूत बना पाए और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस हो तो घटनाएं वारदात पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। लेकिन यहाँ बिली का कोई भी भाई बहन उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था। किसी को अपने कुत्ते को घुमाने जाना था तो किसी को खुद घूमने जाना था, किसी को गाने सुनने थे तो कोई अपनी पढ़ाई में बिजी था। और बिली तो खुद भी परेशान क्योंकि वो 18 साल का होने वाला था 5 महीनों बाद और अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जैसे ही
ऑर्फनेज चाइल्ड 18 साल से ऊपर के होते हैं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, यानी कि अब वो अपना खर्चा वगैरह सब खुद से देखेंगे। मैरी जो कि ऑलरेडी मोर देन 18 हो चुकी थी तो उसका खर्चा गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया था और अब सेकंड नंबर पर बारी आने वाली थी बिली की। हालांकि उसे खर्चा उठाने से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे दिक्कत थी तो अपने घर को छोड़कर जाने की। वहीं सीन शिफ्ट होता है देवलोक में, जहां पर ये दोनों बहनें हेस्पेरा और कैलिप्सो पहुंचती है बूढ़े जादूगर शज़ैम के पास में। जादूगर उन्हें देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये छड़ी कहां से आ गई? तुम तो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये छड़ी ही देवलोक और पृथ्वी लोक के बीच का दरवाजा थी। इसे आखिर तोड़ा किसने? जिस पर कैलिप्सो बताती है कि तुम्हारे ही सूरमा ने तोड़ा इसे, जिस पर जादूगर को विश्वास नहीं होता। खैर यहाँ पर ये दोनों औरतें अपने बूढ़े बाबा के पास आई थी इस छड़ी को जुड़वाने के लिए, क्योंकि यही वो शख्स था जो कि इस छड़ी को जोड़ सकता था। जादूगर ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए कैलिप्सो अगेन उसे भी हिप्नोटाइज कर देती है और कैसे तैसे फाइनली उस छड़ी को जुड़वा ही लेती है। लेकिन जैसे ही जादूगर अपने होशोहवास में आता है वो छड़ी को खींचने की कोशिश करता है और हाथ से छूटते वक्त उसे कुरेद लेता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है स्कूल में और आज स्कूल में एक नई लड़की एंथिया की एंट्री होती है। फ्रेडी उसे देखकर पागल हो जाता है। वहीं उसके कुछ पुराने गुंडे उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेडी हिम्मत नहीं हारता और एन को बचाने की कोशिश करता है। इतने में ही पीछे से उनकी टीचर आ जाते हैं और उन दोनों बुली गाइस को वहां से भगा देते हैं। एन को फ्रेडी का नेचर बहुत अच्छा लगा और वो उसे यू आर ए सुपर हीरो कहकर निकल जाते हैं। देवलोक की जेल में जहां जादूगर के पास नाखून में उस छड़ी की एक छोटी सी फांस घुस गई थी, वो उसे निकाल कर उस सूरमा से मदद मांगता है जिसके पास शज़ैम की ताकतें हैं। और यहाँ सूरमा जी रात को सपनों में डेट कर रहे थे वंडर वुमन को और कह रहे थे कि तुम्हारी मेरी जोड़ी अगर मिल जाए तो हम दुनिया में धूम मचा दें। और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है तभी वंडर वुमन की बॉडी पर बूढ़े शज़ैम का फेस आ जाता है। वो लिटरली देखने में काफी ज्यादा फनी था। हालांकि इस वक्त बड़ाऊ बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि तुमने उस छड़ी को तोड़ा क्यों? लेकिन अब तोड़ तो दिया, लेकिन अब मुसीबत के लिए भी तैयार हो जाना। एटलस की वारिसें तुम्हारे ऊपर आने वाली है खतरा बनकर। तुम्हें इस पृथ्वी को बचाना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। नींद से जागकर बिली सीधा अपने भाई फ्रेडी के पास जाता है, जो कि इस वक्त एन के साथ बैठा था और अपने मस्त गप्पे शप्पे लड़ा रहा था। साइड में ले जाकर बिली उसे बताता है कि मेरे सपने में रात को जादूगर आया था, पता नहीं कुछ अनाप शनाप कह रहा था और कह रहा था कि एटलस की वारिसें आ चुकी है, हमारे ऊपर एक खतरा बनकर, हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन अभी है क्या, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जिस पर फ्रेडी कहता है कि हमें एक बार हमारे सभी भाई बहनों से बात करनी होगी। ये सभी वापस जाकर रॉक ऑफ एटर्निटी में बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से इस बारे में बातचीत करते हैं। गूगल पर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद में इन्हें पता चलता है कि पुराने भगवान जैसे कि ज़्यूस, एटलस, हरक्यूलिस, अक्यूलिस, सोलोमन, इन्होंने धीरे धीरे इंसानों पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए, इसलिए इंसानी जादूगरों ने इन्हें अपनी शक्तियों से एक लूक में कैद कर दिया। मगर इसके अलावा यहाँ पर और कुछ जानकारी है नहीं, जहाँ पर पेड्रो बताता है कि इसके बाद की जानकारी तुम्हें यहाँ मिल सकती है। और यहाँ खुलता है रॉक ऑफ इटर्निटी की एक सीक्रेट लाइब्रेरी, जहाँ पर हर किताब जादू से उड़ रही थी और इनके पास आ रही थी। सच में इस सीन को देखकर मुझे बहुत ज्यादा ये मूवी रिलेटेबल लगी हैरी पॉटर से। हैरी पॉटर से याद आया कि जल्द ही मैं उस पूरी सीरीज को वीडियो क्लिप्स के साथ लाने वाला हूँ। हालांकि वो भी WB की तरफ से ये सोच रहा हूँ कि लाऊं या नहीं लाऊं, लेकिन उस मूवी की सीरीज से ही इस जर्नी की शुरुआत हुई थी और मेरे लाइफ का पहला वीडियो जो कि 1 मिलियन क्रॉस कर गया था, तो सोचा कि अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो उस सीरीज को वापस से लाया जाए। खैर ये सब कुछ आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हैरी पॉटर करके कमेंट करेंगे तो शायद ले भी आऊं। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जादू भरी लाइब्रेरी में एक पैन भी था जिसका नाम था स्टीव, जो कि हर एक सवाल का जवाब जानता था। ये सभी उस पैन से पूछते हैं तो वो पैन इन्हें कुछ किताबों का नाम लिखकर बताता है कि इन किताबों में आगे की जानकारी मिल जाएगी। उन किताबों को जब पढ़ा जाता है तो इन्हें पता चलता है कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 वारिसें थी, जिनका नाम है हेस्पेरा, कैलिप्सो और एंथिया। यहाँ एन बैठकर फ्रेडी से बातचीत कर रही थी। उसका रुझान उसकी तरफ आता जा रहा था और वैसे भी फ्रेडी को पहली बार किसी ने पसंद किया था। एन को इम्प्रेस करने के लिए फ्रेडी कहता है कि क्या तुम उन सुपर हीरोज में से किसी एक से मिलना चाहोगी, जिस पर एन कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर फोन पर किसी से बात करने के लिए आगे जाता है और आगे से एक सुपर हीरो बनकर उभरता है। एन उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन उस सुपर हीरो का कहना था कि जो भी है सब कुछ फ्रेडी है, अगर वो ना होता तो आज मैं एक सुपर हीरो भी ना होता। एक तरीके से वो अपने नॉर्मल फॉर्म को अच्छे से बिल्डअप कर रहा था। खैर कौन नहीं करता, लड़की के सामने तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा ट्राई किया है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर ये सब कुछ तो एक बहाना था यहाँ पर
एन को पता लगाना था कि ये सचमुच सुपर हीरो सारे के सारे बच्चे तो नहीं। और अब तो यहाँ पर उसकी दोनों बहनें हेस्पेरा और कैलिप्सो भी आ चुकी थी। अब यहाँ पर इन तीनों बहनों के पावर्स के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। हेस्पेरा जिसके पास में है एलिमेंटल पावर यानी कि तत्वों की शक्ति, वहीं कैलिप्सो जिसके पास में है द पावर ऑफ डिस्ट्रॉय यानी कि विनाश की शक्ति, और थर्ड नंबर पर है एंथिया जिसके पास में है पावर ऑफ चेंजमेंट या फिर कह सकते हैं कि परिवर्तन की शक्ति। इन तीनों बहनों को पता चलता है कि देवलोक को जो जीवन वृक्ष चलाता था वो अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसकी ही लकड़ी से ये जो पावर स्टिक बनाई गई थी देवलोक में अब उस पेड़ की जगह नहीं रही है। मतलब एक तरीके से वो पूरा बंजर सा हो चुका है, उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो क्यों ना पृथ्वी पर उसे नया जीवन दान दे दें। लेकिन इन सभी सूरमाओं के होते हुए ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पर इस वक्त शज़ैम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुका था, लेकिन इनकी पावर्स के आगे ये लोग भी नहीं टिक पाते और हेस्पेरा वहां पर एक बहुत बड़ा जादू का गोला बनाकर चली जाती है जहां से ना तो कोई जा पाता है और ना ही कोई आ पाता है। वहीं अब फ्रेडी को भी कैद कर दिया जाता है बुढ़ाओं के साथ में, मतलब बूढ़े बाबा के साथ में। फ्रेडी से पूछता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, कोई मंत्र, कोई जादू कुछ तो चलाओ, जिस पर बाबा कहते हैं कि अगर निकलना होता तो क्या मैं खुद नहीं निकल जाता। डफर, तुम और मैं अब हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। वहीं सीन शिफ्ट होता है रॉक ऑफ इटर्निटी में, जहाँ पर ये सभी भाई बहन मिलकर ये स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि आखिर हम हमारे भाई को वापस देवलोक से कैसे लेकर आए। वो स्टीव की मदद लेते हैं और एक जादुई संदेश उन तक पहुंचाते हैं। वेल, ये मुझे भी काफी हद तक हैरी पॉटर के बोलते भोंपू जैसा लगा, लेकिन इनका प्लस पॉइंट ये था कि ये उड़ भी सकता था, मतलब खुद की सुपर पावर से इस पन्ने में। मीनवाइल देवलोक में ये दोनों बहनें मिलकर फ्रेडी से ही पूछने लगती है कि क्या बाकी के सूरमा भी तुम्हारी तरह छोटे बच्चे हैं। फ्रेडी उन्हें कुछ नहीं बताता। कैलिप्सो उस पर अपनी पावरें भी आजमाती है, लेकिन उसकी विल पावर इतनी मजबूत होती है कि वो कुछ नहीं जान पाती। हालांकि वो बिली बोल तो जाता है, बैटसन बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो जादुई पत्र इन तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे आता है इस मूवी का वन ऑफ द फनी सीन। जो लोग बोल रहे थे उस टाइम वहां पर इस स्टीव को लिखने के लिए, मिस्टेक्स भी हो रही थी उसमें, तो यहाँ उस लेटर में वो सारी मिस्टेक्स भी शामिल थी। और ये सीन जब आप मूवी में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फनी लगेगा। खैर, लेटर में ये लिखा था कि तुम लोग हमारे भाई को छोड़ दो, इसके बदले हम हमारी पावर्स दे देंगे, डील मंजूर है तो पृथ्वीलोक पर आकर मिलो। लेकिन उस डील के कंप्लीट होने तक ये दोनों बहनें इन दोनों बूढ़े को और फ्रेडी को एक तहखाने में फेंक देते हैं, जहां पर जीवन वृक्ष की रक्षा करता ड्रैगन इनके सामने आता है और उसकी पावर्स थी आंखों में देखकर खौफ पैदा कर डालने की। ये दोनों इतना डर चुके थे और डर के मारे बस मरने ही वाले थे कि तभी वहां पर एंथिया आ जाती है और इन दोनों की जान बचा लेती है। फ्रेडी कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एंथिया बताती कि उस दिन स्कूल में तुमने मुझे उन दोनों गुंडे बच्चों से बचाया था, इसलिए आज उसका फर्ज अदा करने के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया। यहाँ देवलोक में एक छुपा हुआ दरवाजा है जिसकी मदद से तुम अपने पृथ्वीलोक में जा सकते हो। मीनवाइल डील करने के लिए शज़ैम से पहुंच चुकी होती है हेस्पेरा और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। शज़ैम उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर पावर्स चाहिए क्यों, जिस पर हेस्पेरा एक बहुत ही डीप बात बताती है और कहती है कि अगर बाय चांस तुम्हारे घर में कोई चोर घुस जाए और चोरी करके तुम्हारे पड़ोस में ही रहने लगे तो क्या तुम उससे अपने पैसे लेने के लिए उसके घर में नहीं जाओगे, और अगर वो नहीं देगा तो क्या तुम उससे लड़ोगे नहीं। तो सेम ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी हुआ था, क्योंकि एटलस की पावर्स जिसकी हकदार उसकी बेटियां थी, वो पावर्स अब इन शज़ैम और उसके भाई बहनों के पास आ चुकी थी, जिन्हें ठीक से उन पावर्स का यूज करना भी नहीं आता था। मगर इन सभी भाई बहनों ने उन पावर्स का यूज किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इस धरती को बचाने की कोशिश में लगाया। लेकिन हेस्पेरा को ये बात कौन समझाए, और यहाँ पर इन सभी के बीच में जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ की पावर्स तो कैलिप्सो अपनी छड़ी की मदद से खत्म कर देती है और कुछ को बहुत बुरी धूल चटा देती है। लेकिन इसी बीच शज़ैम हेस्पेरा को कैद करके अपने साथ रॉक ऑफ इटर्निटी में लाकर कैद कर देता है। मगर उसे क्या पता था कि वो इसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि हेस्पेरा को तो खुद यहाँ तक ही पहुंचना था। जिसके बाद वो चुपके से उनकी लाइब्रेरी में जाती है और जिन पेपर्स पर बिली ने उस एप्पल को पेपर वेट की तरह रखा था वो उसे उठाकर अपने देवलोक में ले आती है, जिन्हें दूर खड़े बाबा और फ्रेडी देख रहे थे। वो उस पर एक मंत्र पढ़ती है, जैसे मतलब थेनोस धूल बन गया था वैसे ही धूल बनकर ये काला सेब सुनहरा बन जाता है। अब यहाँ देवलोक में उनसे लड़ने वाला तो कोई था नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टीम अप कर लेते हैं और सेब को चुराने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ्रेडी उसमें काफी हद तक कामयाब हो भी चुका था, लेकिन तभी उसकी छड़ी पास ही के कैंडल स्टैंड से टकरा जाती है
और इन तीनों को ही इस एप्पल के चुराए जाने की खबर चल जाती है। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी वक्त वहां पर शज़ैम पहुंच जाता है और अपने भाई को और बूढ़े बाबा को लेकर वहां से निकल जाता है। गुस्से में आई कैलिप्सो को ये सारी बातें पसंद नहीं आती और वो इन्हीं के लोक में अपने बड़े ड्रैगन के साथ आ जाती है। अब कहानी बस इतनी सी थी कि इन तीनों बहनों का जो जीवन वृक्ष था वो खत्म हो चुका था उनकी पावर्स चले जाने की वजह से। लेकिन अब जब उनके पास पावर्स आ चुकी थी तो वो चाहते तो सुनहरे एप्पल को अपने देवलोक में बोकर जीवन वृक्ष को वापस से खड़ा कर सकते थे। लेकिन कैलिप्सो चाहती थी कि अब मुझे इन इंसानों की दुनिया को तबाह करना है, क्योंकि इन्होंने ही हमारी शक्तियां छीनी थी। वो एक बहुत बड़ी जगह का चुनाव करती है जो कि होता है फिलाडेल्फिया का एक बहुत बड़ा बेसबॉल स्टेडियम। और जैसे ही सुनहरा एप्पल उस धरती में जाता है तो पृथ्वी लोग जहाँ पर अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे भी रहते हैं, तो इसी वजह से वो जीवन वृक्ष उल्टा काम करने लगता है और वहां से देवों की जगह दानव निकलने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे पूरी तरीके से दुनिया में फैल जाते हैं, अपनी जड़ें फैला देते हैं और अपने पिलपिले अंडों से बाहर निकलकर इंसानों की जान लेना शुरू कर देते हैं। दुनिया की तबाही का वक्त आ चला था। बिली बैटसन यानी कि शज़ैम अपने आप को कमजोर समझ रहा था, तभी जादूगरों से कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्तियां जो कि जीवन भर से बचा कर रखी थी, उसे ढूंढ कर एक सूरमा लाने को कहा था और मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो जो कि पूरी इस दुनिया को बचा सकता है। अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम में है हिम्मत, दिलेरी और तेज दिमाग। तुमने अपनी ताकत को सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने भाई बहनों के साथ बांटा और उन तख्तों को भरा जो कि आज से कभी पहले खाली हो चुके थे। तो शज़ैम अपने आप को कम मत समझो। जिसके बाद वो निकल पड़ता है इस दुनिया को बचाने के लिए। वो सीधा पहुंचता है हेस्पेरा के पास और उसे कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। इस वक्त कैलिप्सो ने हेस्पेरा को धोखा दिया था, इसी वजह से वो शज़ैम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और उस बड़े ड्रैगन को खत्म करने का जरिया बताती है। मीनवाइल वो बड़ा ड्रैगन आकर एंथिया और फ्रेडी को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी पीछे से शज़ैम आ जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसे जोरदार धक्का देता है। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट चेज सीक्वेंस, जहां पर शज़ैम के पीछे बड़ा ड्रैगन पड़ चुका था और सबसे खास बात तो ये थी कि उसके मुंह से निकलती आग की वजह से शज़ैम का पूरा जो कॉस्ट्यूम था वो भी जलने लगा था। लेकिन जैसा कि हेस्पेरा ने उसे वो राज बता दिया था जिससे ये सारा कुछ कांड खत्म हो सके, तो वो पहुंच जाता है उस स्टेडियम के सेंटर में जहां पर हेस्पेरा जादू करना शुरू करती है और उसका वो जो गोला पूरे शहर के अंदर बटा हुआ था वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। उस गोले की खास बात ये थी कि वहां से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा सकती थी। वहीं उस मैजिकल स्टिक की खास बात ये थी कि उसके अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो सारी कुछ सोख सकती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। और इन्हीं दोनों स्ट्रेटजीज के साथ में शज़ैम पहुंच चुका था कैलिप्सो का सामना करने के लिए। वो उसके सामने उस छोटे गोले के अंदर बहुत सारी पावर्स फेंकता है। कैलिप्सो को कुछ समझ नहीं आता, वो ये पता नहीं लगा पाती कि इस वक्त शज़ैम छड़ी के अंदर पावर्स भर रहा है और वो अपने ड्रैगन के साथ उस पर हमला कर देती है। एक तरीके से जो ड्रैगन आग फेंक रहा था वो भी पावर्स ही थी जिसे वो छड़ी सौंख रही थी। और जब छड़ी बहुत ज्यादा पावर सौंख लेती है तो एंड में शज़ैम अपना ही नाम बोलता है, शज़ैम, और जोरदार बिजली कड़कती है जिससे वो इंसान बन जाता है। लेकिन वहां पर इतना जोर का धमाका होता है कि उसमें वो ड्रैगन, कैलिप्सो सब लोग मारे जाते हैं। हालांकि इस बड़े धमाके में बिली बैटसन की भी जान चली जाती है और वहां पर हर कोई उसकी मौत पर बहुत नाराज होता है, जिसके बाद उसे सुपर हीरो की तरह देवलोक में दफना दिया जाता है। फ्रेडी जादूगर से पूछता है कि क्या हम वापस से शज़ैम को जिंदा कर सकते हैं, जिस पर जादूगर बताता है कि अगर इस छड़ी में फिर से ताकतें आ जाए तो ये मुमकिन है, लेकिन अब यहाँ पर देव बचा ही कौन है। तभी वहां पर आइकॉनिक एंट्री होती है डायना प्रिंस की, यानी कि वंडर वुमन, जो कि खुद भी ज़्यूस की बेटी थी और आधी इंसान आधी देव थी। जैसे वो उस छड़ी को जोर से जमीन पर मारती है उसकी ताकतें फिर से आ जाती है और शज़ैम अपनी कब्र को फाड़ कर जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पर एक फनी सीन भी है जहाँ पर शज़ैम वंडर वुमन पर लाइन मारने लगता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहता है कि मुझे भी पावर ज़्यूस से मिली है, तुम्हें भी ज़्यूस से मिली, तो हम दोनों आगे चलकर भाई बहन बनेंगे। तो ऐसा मत समझना। वेल दैट वाज अ फनी सीन। खैर यहाँ पर घर पर आ जाते हैं सभी बच्चे, सभी की लाइफ एकदम बराबर चल रही थी। तभी वहां पर जादूगर इनके घर पर आता है और छड़ी इनसे ले जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं फिर से कोई बड़ा हादसा या कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए इस छड़ी को अपने साथ ले जाना ही सही रहेगा। और जाते टाइम ये सभी उसे शज़ैम कहकर बुलाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब यहाँ आते हैं इस मूवी के दो एंड क्रेडिट्स, एक है मिड क्रेडिट और एक है पोस्ट क्रेडिट। तो बात करते हैं पहले मिड क्रेडिट की, जहां पर इस DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स के थर्ड पार्ट यानी कि सुसाइड स्क्वाड से अमेंडा वॉलर अपनी टीम के 2 लोगों को शज़ैम के पास भिजवाती है इनकी टीम JSA में एंट्री करवाने के लिए। शज़ैम सुनकर काफी खुश होता है कि क्या बात है, JSA जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, उनके अंदर शामिल होने वाला हूँ, बहुत बढ़िया बात है। जिस
पर ही दोनों कहते हैं कि नहीं जस्टिस लीग नहीं, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर वो शार्क बॉय भी था, पीस मेकर था और विल स्मिथ यानी कि डेडशॉट भी था। देखा जाए तो ये तेरी से अच्छी बात ही है क्योंकि शज़ैम अभी तक बच्चा ही है, मतलब बड़ा हुआ नहीं है, उसके अंदर वो डार्क वाली पावर्स, वो वैसी वाली इंटेंस फाइट करने वाली ये भी आई नहीं है बात। तो इसे इन कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ ही जोड़े रखना इनका एक सही आइडिया मैं कहूँगा। वेल, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की। जेल में हमें दिखाई पड़ता है टैड यानी कि थेडियस सिवाना, डॉक्टर सिवाना भी कह सकते हैं इन्हें। फर्स्ट मूवी का विलन था ये, जिसे कि शज़ैम ने उसकी पावर्स को, इस छड़ी को तोड़कर जेल में भिजवा दिया था। यहाँ पर डॉक्टर सिवाना अपने उन्हीं मैजिकल नंबर्स पर काम कर रहे थे ताकि वो एक मैजिकल डोर बनाकर वहां से निकल सके। तभी हम वहां पर छोटे कैटरपिलर को देख पाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। कॉमिक्स की माने तो इसे मेगा माइंड कहा जाता है और यहाँ पर ये मेगा माइंड डॉक्टर सिवाना की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले से कुछ जरूरी काम याद आ जाता है और वो डॉक्टर सिवाना को वहीं छोड़कर निकल जाता है। यानी कि शज़ैम का थर्ड पार्ट भी आएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।